हेलो एवरीवन, मैं ज्योग्राफी स्टार्ट कर रही हूँ। उसमें एक वीडियो ऑलरेडी पड़ा हुआ है और जो बाकी बचा हुआ है एशिया का, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी में एशिया में स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप प्लीज़ देखिए आप और वॉचिंग वीडियो। तो मिट्टी अत्यधिक ठंड के कारण मिट्टी हमेशा जमी रहती है, जिसे परमाफ्रॉस्ट या सदा जमी रहने वाली मृदा कहते हैं, जिससे यहाँ खेती करना कठिन है। शीत एशिया रूस। जलवायु तापमान -7 डिग्री सेल्सियस से नीचे बहुत कम वार्षिक वर्षा, विशेषता यहाँ विश्व का सर्वाधिक वर्षा तापांतर पाया जाता है। प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्यजीव। टुंड्रा वनस्पति। यहाँ ग्रीष्म ऋतु छोटी और ठंडी होती है। काई, लाइकेन और रेडनियर यहाँ के मुख्य जीव हैं। और टैगा वन, यहाँ कौड़धारी वृक्ष, चीड़, फर, स्पूस पाए जाते हैं। यहाँ के मुख्य जीव समूर और मखमली बाल वाले लोमड़ी, सेवल और मिंक हैं। एशिया की मिट्टी और टुंड्रा प्रदेश। यहाँ की मिट्टी हमेशा जमी रहती है और टैगा पेटी यहाँ मृदा पॉटजोल पाई जाती है, जिसमें अम्लता अधिक होती है। टैंगा के दक्षिण, यहाँ पतझड़ और कौड़धारी वृक्षों की मिट्टी। यहाँ की मिट्टी काली और जीवाश्म से भरपूर होती है। मरुस्थलीय क्षेत्र, सिंचाई की सुविधा होने पर मिट्टी उपजाऊ हो जाती है, अन्यथा कल्लर तथा ऊसर बनने की संभावना होती है। पर्वतीय ढलान। मिट्टी की परत पतली होती है और कटाव की प्रबल प्रवृत्ति होती है। यहाँ पेडल्फर प्रकार की मिट्टी होती है, जिसमें आयरन के ऑक्साइड अधिक होते हैं। घास के मैदान। टैगा के दक्षिण में स्टेपीज है, जहाँ 20 से 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। मरुस्थलीय अरब, थार और अरब, थार और गोवी एशिया का सबसे ठंडा मरुस्थल प्रमुख है। ऊँट, गधा और छोटे हिरण यहाँ के प्रमुख पशु हैं। मानसूनी वन। यहाँ गर्मी और आर्द्रता अधिक होती है। वर्षा 62 से 125 सेंटीमीटर होती है। हाथी यहाँ की मुख्य पशु है। वन संसाधन। कौड़धारी वन रूस, जापान, हिमालय में पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी का उपयोग इमारती कार्यों, कागज की लुगदी और रेयन बनाने में होती है। मानसूनी वन दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं। इसमें सागौन, साल और बांस उपयोगी वृक्ष हैं। कृषि योग्य भूमि। एशिया की कुल भूमि में लगभग 17% भाग कृषि योग्य है। भारत 50% और चीन 37 प्रमुख है। ओके, भारत 50% है और चीन 37। स्थानांतरित कृषि। झूम कृषि यह एक प्राचीन पद्धति है। इसमें वनों के एक भाग को जलाकर साफ किया जाता है और फिर वहां खेती की जाती है। कृषि के प्रकार। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक प्रचलित। जनसंख्या घनत्व अधिक होने के कारण यहाँ श्रमिक आसानी से उपलब्ध होते हैं। खेत का आकार छोटा होता है, प्रति हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है और एक वर्ष में 2-3 फसलें उगाई जाती हैं। विस्तृत कृषि। पश्चिमी साइबेरिया और मध्य एशिया की जाती है। जनसंख्या घनत्व कम और खेतों का आकार बड़ा होता है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा मशीनों से खेती की जाती है, जिससे कुल उत्पादन अधिक होता है। चावल। मानसूनी एशिया तक सीमित। वर्षा व उष्ण आर्द्र जलवायु आवश्यक उत्पादक भारत, चीन, जापान, बांग्लादेश आसियान देश है। मतलब गेहूँ उपोष्ण और शीतोष्ण भागों की फसल है। प्रमुख उत्पादक पश्चिमी साइबेरिया, कजाकिस्तान, चीन, उत्तरी भारत व पाकिस्तान। मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी अर्धशुष्क क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। गन्ना। गर्म आर्द्र जलवायु और जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी आवश्यक उत्पादक भारत, चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, थाईलैंड है। चाय। उष्ण आर्द्र जलवायु और पहाड़ी ढालों पर होती है। उत्पादक भारत, श्रीलंका, चीन, जापान, इंडोनेशिया। ये कपास व पटसन। रेशा प्राप्त करने वाली फसलें। कपास के उत्पादक तजिकिस्तान, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत और पाकिस्तान है। रबड़ महत्वपूर्ण व्यापारिक फसल है। उत्पादक मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, भारत, चीन, श्रीलंका। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड में होता है। खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। खनिज लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, टिन, कोयला, तेल व प्राकृतिक गैस प्रमुख है। भारत में अभ्रक और बॉक्साइट प्रमुख रूप से मिलते हैं। कोयला का क्या है? एशिया में विश्व के सबसे अधिक कोयले के भंडार हैं।
60% भंडार रूस में है, जबकि भारत व चीन प्रमुख उत्पादक देश है। पेट्रोलियम विश्व का 60% पेट्रोलियम एशिया में पाया जाता है। भंडार दक्षिण पश्चिम और मध्य एशिया में स्थित है। मतलब कोयला एशिया में विश्व के सबसे अधिक कोयले भंडार है। 60% भंडार रूस में होता है, जबकि भारत चीन प्रमुख उत्पादक देश हैं। पेट्रोलियम विश्व का 60% पेट्रोलियम एशिया में पाया जाता है। भंडार दक्षिण पश्चिम और मध्य एशिया में स्थित है। जनसंख्या एशिया क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, जहां विश्व की 59 से अधिक जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या घनत्व साइबेरिया मरुस्थलीय क्षेत्रों और मध्य पश्चिमी एशिया के उच्च भूमियों में विरल है। एशिया के 80% लोग गाँव में रहते हैं। जापान अपवाद है, जहां 75% जनसंख्या नगरीय है। विश्व के 10 सबसे बड़े महानगर में से 5 एशिया, टोक्यो, शंघाई, कोलकाता, मुंबई, सियोल। एशिया में अत्यधिक नृजातीय विविधता है। एशिया के देश है पाकिस्तान एक इस्लामिक गणतंत्र है, जिसे 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र प्राप्त हुआ। और पाकिस्तान शब्द का प्रथम प्रयोग 1933 में हुआ, जिसका अर्थ पवित्र देश है। यह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसी प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रहा है। इसकी राजधानी इस्लामाबाद है और उर्दू यहाँ की राष्ट्रीय भाषा है। भौतिक लक्षण: पाकिस्तान को 2 भौतिक इकाई, पश्चिमी पर्वतीय पठारी भाग और पूर्वी सिंधु के मैदानी क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों चेनाब, रावी, सतलज के कारण इसे नहरों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्वात घाटी स्थित है, जिसे पाकिस्तान का स्वर्ग कहा जाता है। पाकिस्तान जलवायु, कृषि और संसाधन: जलवायु मानसूनी क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद सुलेमान और किरथर पर्वत मानसून को रोकने के कारण यहाँ की जलवायु पूर्णतः मानसूनी नहीं है। यहाँ तापमान में अधिक अंतर पाया जाता है। जैकोबाबाद विश्व के सबसे गर्म स्थानों में से एक है। 54 डिग्री सेल्सियस तक अधिकांश भाग अर्ध शुष्क है, जहाँ औसत वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर है। वर्षा मुख्य रूप से जुलाई से सितंबर के बीच होती है। कृषि और सिंचाई: पाकिस्तान एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ की 75% भूमि पर खाद्यान्न और 25% पर नकदी फसलें उगाई जाती हैं। मुख्य फसलें गेहूँ प्रमुख खाद्यान्न और मक्का, चना, कपास प्रमुख नकदी फसल, बाजरा और तिलहन। कृषि पूर्णतः सिंचाई पर निर्भर है। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों निकाली गई नहरों सिंचाई का मुख्य साधन है। तारवेला बांध पाकिस्तान की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। और वनस्पति और मिट्टी: वनों का विस्तार केवल 4% भूभाग पर है। पर्वतीय भागों में देवदार, ब्लू पाइन, फर, स्प्रूस और चीड़ की प्रधानता है। मिट्टियाँ: दक्षिण पूर्वी भाग में रेतीली मिट्टी और मध्यवर्ती सिंधु बेसिन में जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ पाई जाती है। यहाँ की मिट्टी में ह्यूमस की कमी और कैल्शियम की अधिकता होती है। खनिज और उद्योग: प्रमुख खनिज लोहा, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सम, नमक आदि। साल्टरेज क्षेत्र सेंधा नमक, जिप्सम, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख उद्योग हैं वस्त्र, कागज, चीनी, सीमेंट, रासायनिक खाद और चमड़ा। फैसलाबाद, इसे पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। और फैसलाबाद कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक नगर है। इस्लामाबाद है। अफ़गानिस्तान अफ़गानिस्तान के बारे में बता रही हूँ। राजधानी काबुल और क्षेत्रफल लगभग 65225 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग 4 करोड़ है। भाषाएं पाश्तो और डारी फारसी। सीमावर्ती देश: उत्तर में तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पश्चिम में ईरान, दक्षिण में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में भारत है। अफ़गानिस्तान ऐतिहासिक संदर्भ: प्राचीन काल में इसे एरियाना और मध्यकाल में खुरासान कहा जाता है। यह रूस और ब्रिटिश भारत के बीच अस्थायी राज्य था। भौतिक भूगोल: यह एक स्थल रुद्ध पठारी और पर्वतीय देश है। इसे 6 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है: अफ़गान, तुर्किस्तान और बैक्ट्रिया, हिंदुकुश और बदख्शां और काबुलिस्तान, दक्षिण एवं पश्चिम के मरुस्थल और हजारा। इसकी जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। अत्यधिक ठंडी शीत ऋतु और गर्म ग्रीष्म ऋतु। अर्थव्यवस्था एवं समाज: अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से अफीम,
पर आधारित है। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या उत्तर पूर्वी भाग में नदी घाटियों के पास रहती है। विशिष्ट वर्ग मध्य भाग में हजारा पशुचारा, तुर्कमेनिस्तान सीमा के पास तुर्कमेन घोड़ों के व्यापारियों, काबुल के उत्तर पूर्व में काफिर वर्ग। महत्वपूर्ण तत्व: राजधानी काबुल, सबसे बड़ा नगर, सर्वोच्च सभा लोहा जिरगा, सांस्कृतिक धरोहर जाम की मीनार और बामियान घाटी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। महत्वपूर्ण तत्व: राजधानी काबुल सबसे बड़ा नगर है, सर्वोच्च सभा लोया जिरगा है, सांस्कृतिक धरोहर जाम की मीनार और बामियान घाटी को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेपाल के बारे में बताते हैं। इसकी राजधानी काठमांडू है। क्षेत्र लगभग 147,181 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या लगभग 3.07 करोड़ है। भाषा नेपाली और मैथिली है। सीमाएं: उत्तर में चीन तिब्बत, पश्चिम में भारत, पूर्व में भारत सिक्किम, पश्चिम बंगाल, दक्षिण में भारत उत्तर प्रदेश और बिहार। भौगोलिक स्थिति: नेपाल 3 ओर से भारत से घिरा है और उत्तर में चीन तिब्बत में सीमा बनाता है। यह भारत चीन के मध्य एक अस्थायी राज्य है और एक स्थलरुद्ध